नालागढ़ की मल्हनी पंचायत में लगातार हुई भारी बारिश ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है। पहाड़ी खिसकने से गांव के घरों में दरारें पड़ गई और खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा गांव खाली करवा दिया। प्रभावित परिवारों को बंगलेहड़ पंचायत में टेंटों में शरण दी गई है। यहाँ एक टेंट में 8 से 10 लोग रह रहे हैं और खाना भी वहीं बनाया जा रहा है। विधायक हरदीप सिंह बावा ने प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए की फौरी राहत दी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये मदद अस्थायी है और स्थायी समाधान की जरूरत है। पीड़ित हेतराम ने बताया कि बरसात ने हमारे घरों को दरारों से चूर कर दिया और खेत बर्बाद हो गए। हम सब गांव छोड़कर बगलेहड़ में टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन ने बिजली, पानी और राशन की व्यवस्था की है, लेकिन टेंट में बच्चों और महिलाओं का गुजारा करना असंभव है। सरकार हमें सुरक्षित जगह, जमीन दे और मकान बनाने के लिए पैसा, ताकि हम अपना जीवन पटरी पर ला सकें। ऊपर से पहाड़ी खिस गया, पूरा स्लाइड आ गया पीछे मकान के ऊपर, पूरा पहाड़ जितना भी था स्लाइड पूरा घर के पास आ गया और पूरा घर बर्बाद हो गया सब। कहीं बहुत ज़्यादा वो दिक्कत है, उसमें रहने के लिए लायक नहीं है। जो भी है, जैसे भी है कुदरत का खेल, वैसे तो जो हुआ ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। जितना भी था हमारा, जितना भी परिवार है, हम 10 घर 11 है, एक साथ ही थे, एक साथ ही सब बाहर निकले। और जैसे भी अभी यहाँ पर भी है कि हम एक साथ ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। और जहाँ भी हमारे को ज़मीन दी जाएगी, सबको कोई भी सरकार इशू करेगी, कहीं भी करेगी, तो हम एक साथ ही रहेंगे। और एक जगह हम नहीं रह सकते, एक साथ ही थे, एक साथ ही रहेंगे। हम तो सरकार की तरफ से यही मांग करते हैं कि हमारे को कहीं ज़मीन दी जाए, सुरक्षित जगह पे, जहाँ भी उनका बेनिफिट पड़ता है वहाँ हमारे को सुरक्षित जगह पे ज़मीन दी जाए रहने के लिए। स्थानीय महिला अनु देवी ने भी अपनी मुश्किलें साझा की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव खिसक चुका है। अब घर और खेत छोड़कर हमें टेंट में रहना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार को जल्द जमीन और मुआवजा देना चाहिए। एक टेंट में पूरा परिवार है हमारा। एक टेंट में जितने भी है, हम चाहे 10 है चाहे 5 है, पूरा एक टेंट में रह रहे हैं। खाना भी वही बनाना हमने, सोना भी, मतलब सब कुछ वहीं पे है। हम तो यही मांग करते हैं कि बस हमें कोई जमीन, जगह, सुरक्षित जगह दी जाए, जहाँ पर हम खुद के अपने चाहे एक मकान पड़ जाए हमारा। अब बच्चों को भी बहुत दिक्कत है। बस यही है कि यहाँ पे अब हम रहते हैं, बस कोई चला है, सांप बिच्छू मतलब अंदर घुस जाते हैं, फिर रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसे ही डर डर के जागा जाती है। जैसे बच्चों को भी दिक्कत है, यहाँ पर स्कूल भेजते हैं, सुबह उठना, जैसे अब नहाने के लिए अभी कुछ नहीं है, फिर ठंड में बच्चे, अब ठंड में नहा के सब बीमार पड़ गए, खुद भी बीमार, सब भी। पंचायत सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं प्रभावितों की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ में टेंट लगाकर रखा गया है। हम राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मल्हनी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन आम हो गया है। खराब जल निकासी ने समस्या बढ़ाई है और सरकार को तत्काल पुनर्वास योजना लागू करनी चाहिए। तो इधर 9 परिवार मलवार के है और 2 परिवार थला के है, तो टोटल 11 परिवार यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा इनको टेंट की व्यवस्था करी गई है, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी होगी। और बाकी अच्छा है इनका सिस्टम, राशन पानी की व्यवस्था इनको दे रहे हैं। और गवर्नमेंट द्वारा जो फौरी राहत के तौर पे इनको राशि मिलनी थी, वो 5-5 हज़ार मिली हैं और कुछ परिवारों को 10,000 भी मिली हैं। जैसे ही कोई आदेश हमारे को आते हैं कि इनका जो करना है जमीन का, तो हम लोग रेवेन्यू विभाग के साथ मिलके ये इनका पुनर्वास का कार्य करवाएंगे। मैं आज इनको ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे जो CSC है, तो मैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ जाके जो किसी को कोई दिक्कत है तो वो सॉर्ट आउट करेंगे। मल्हनी पंचायत का दर्द बेहद मार्मिक है। अब ग्रामीण सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनके लिए स्थायी समाधान आए, ताकि उन्हें टेंटों में अस्थायी गुजारा ना करना पड़े और जीवन सामान्य हो सके। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की मदद जारी है, लेकिन स्थायी पुनर्वास और मुआवजा ही इस मुश्किल का, इस संकट का असली हल होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नालागढ़ से जगत सिंह बैंस की रिपोर्ट।